इमेजिन करो तुम अपने घर पर हो, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, पर फिर एक रात तुम्हें दीवारों के अंदर से आवाज आती, फुटस्टेप्स की, स्क्रैचिंग की, और कोई तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें पुकार रहा हो। ये कोई हॉरर मूवी नहीं थी, ये अमेरिका की हिस्ट्री का एक रियल पैरानॉर्मल केस है जिसे कहते हैं द बेल विच केस। 18 टेनेसिस, अमेरिका। एक आदमी था जिसका नाम था जॉन बेल। ये अपनी फैमिली के साथ एक फार्म हाउस में रहता था। सिंपल फैमिली थी। जॉन की वाइफ का नाम था लूसी, बच्चे और एक अच्छी पीसफुल लाइफ। एक दिन जॉन अपने फार्म के पास देखता है कि कोई क्रिएचर उसके फार्म के थोड़ा दूर खड़ा है। ना वो डॉग था, ना कोई वुल्फ था, और कोई ऐसा नॉर्मल क्रिएचर लग भी नहीं रहा था। जॉन ने अपनी गन उठाई और सीधा उस क्रिएचर को शूट किया। वो क्रिएचर जंगल की तरफ भागता गया और डिसअपियर हो गया। और वो जो क्रिएचर था उसकी बॉडी बहुत ही वियर्ड थी, उसकी आंखें अननेचुरल थी, जिस वजह से जॉन को अपनी गन चलानी पड़ी। और उस दिन के बाद से बेल की फैमिली की पूरी लाइफ बदल गई। दिन के बाद से कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी, जिस चीज को इन्होंने इग्नोर कर दिया ये कहकर कि शायद से चूहे होंगे। लेकिन चूहे ऐसा तो नहीं कर सकते कि आपको नॉकिंग साउंड सुनाई दे रही है, आपको स्क्रैचिंग सुनाई दे रही है, आपको चेन की आवाज आ रही है, या आपको किसी के कुछ कहने की आवाज आ रही है। इसके बाद से ये आवाजें और डिस्टर्बिंग होने लगी। कभी बेड शेक होते, कभी ब्लैंकेट खींची जाती, या फिर कभी कोई शख्स की जो दिख नहीं रहा उसकी चलने की आवाजें आने लगी। और ये सब चीज में अगर कोई सबसे ज्यादा टारगेट हुआ है तो वो है जॉन बेल की डॉटर बेट्सी बेल। कभी कोई उसे थप्पड़ मार रहा है, कभी कोई उसके बाल खींच रहा है, कभी कोई उसके कानों में कुछ बोल रहा है, और ये सब उसके साथ जो हो रहा है वो किसी को नजर नहीं आ रहा, ना उसे ना उसके फैमिली वालों को। रात पूरी फैमिली ने एक क्लियर आवाज सुनी जो पहले विस्पर कर रही थी, अब वो फुल्ली कन्वर्सेशन में चेंज हो गई। उस एंटिटी ने ये कहा कि मैं कैट हूँ, मीन्स एक फीमेल एंटिटी है। इस नाम के बाद से उस एंटिटी का नाम रख दिया गया द बेल विच, मीन्स इस पूरे केस का नाम पड़ गया द बेल विच। और सबसे टेरिफाइंग चीज, वो एंटिटी बाइबल के वर्सेस पढ़ती थी, मीन्स बाइबल की चीजें बोलती थी जो कि शायद ही कोई एंटिटी कर सकती है। जैसे अगर हम इंडियन हैं और इंडिया में अगर कोई हनुमान चालीसा बोल दे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सामने कोई एंटिटी है तो वो उसकी आत्मा किल भी लाएगी, कुछ तो होगा उससे। बट ये एंटिटी कुछ अलग थी। ये बाइबल के वर्सेस पढ़ती थी उन लोगों के सामने, जैसे उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा डेंजरस भी, जो कि वो एक्चुअली थी। वो एंटिटी कुछ इस तरीके की थी कि वो सबके सीक्रेट्स जानती है। वो प्रेडिक्ट कर सकती थी कि आगे क्या होने वाला है, किसका क्या पास्ट रह चुका है, या किसी के फ्यूचर में क्या होने वाला है। और कभी कभी वो एंटिटी दूसरों की वॉइस में इमिटेट करती थी, मीन्स छलावा करती थी एक तरीके का। अगर सपोज आपको मेरी वॉइस आपको अच्छे से पता है कि हाँ मेरी आवाज ऐसी है, आपको कोई दूसरा पर्सन आवाज दे रहा है और आपको लग रहा है कि वो मैं हूँ, जबकि वो मैं नहीं हूँ। समझ रहे हो? वो मैं नहीं हूँ, मैं तो कहीं और हूँ, मैं तो आपके सामने बैठी हूँ, लेकिन आपको कहीं और से भी मेरी आवाज आ रही है। इसलिए उसका नाम पड़ गया विच, कि ये एक विच है, एक चुड़ैल है जो कि प्रेडिक्ट करती है फ्यूचर, ये पास्ट भी जानती है, ये आपके सारे सीक्रेट्स जानती है, जिस वजह से उसे कहा गया कि ये है एक विच, द बेल विच। अब बेट्सी पे तो अटैक हो ही रहे थे, अब टारगेट जॉन बेल भी बना। अब इसके साथ क्या हो रहा है, कभी इसे लगता है इसका कोई गला दबा रहा है, कभी कोई नेक पे प्रेशर डाल रहा है, या फिर इससे एकदम से खांसी आ जा रही है। ऐसी भी खांसी नहीं, नॉर्मल खांसी नहीं, वो इतना खांस रहा है कि शायद उसके गले से अब ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाए। अब ये सारी चीजों से फैमिली ब्रेक होने लग गई, मीन्स फार्म हाउस का एटमोस्फेयर बहुत ज्यादा हैवी होने लग गया। घर में ये सारी चीजें देखने को मिल रही थी कि फर्नीचर्स अपने आप मूव हो रहे हैं, डिशेस अपने आप गिर रही है, किसी की ग्राउलिंग की साउंड आ रही है, और कभी कभी तो उन्हें एंटिटी की एक कोल्ड टेरिफाइंग हंसी सुनाई देती थी। अब ये जो द बेल विच केस था, ये पूरे विलेज में, वहाँ पे अमेरिका के टेनेसिस में सब जगह फैलने लग गया, और वहाँ के लोगों को क्यूरियोसिटी होने लग गई, और लोग उस घर में, उस फार्म हाउस में जाने भी लग गए, ये देखने की क्या सच में कोई एंटिटी है जो ऐसा सब कुछ करती है। और आप ये सुन के शॉक हो जाएंगे कि हाँ, जिन लोगों ने विजिट किया, जो अननोन लोग थे, विलेजर्स, उन्होंने विजिट किया और उनके साथ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है। किसी किसी को चाटे पड़े हैं, किसी किसी को विस्पर सुनाई दिए, किसी किसी को तो उनका ही नाम वापस सुनाई दे रहा है उनकी ही आवाज में। ये सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी अननोन लोगों के साथ थी, तो फैमिली के साथ क्या क्या हो रहा होगा। अब यहाँ केस और भी फेमस हो गया।
अमेरिका के फ्यूचर प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन ये खुद गए थे उस घर को इन्वेस्टिगेट करने अपने सोल्जर्स को लेकर, और उनके साथ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है। एंड्रयू जैक्सन जब जॉन बेल के फार्म हाउस की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में अचानक उनकी वैगन रुक, और जिस हॉर्सेस पे सोल्जर्स बैठे हुए थे वो हॉर्स भी अपने आप रुक गए और वो मूव नहीं हो रहे थे, जैसे उन्हें किसी ने स्टैचू बोल दिया हो और वो वही पत्थर बन चुके हो। इसके बाद उन्हें एक वॉइस सुनाई देती है, ऑल राइट जर्नल, लेट द वैगन मूव, और इसके बाद उनकी वैगन अपने आप चलने लग गई। उस रात एलिजेडली सोल्जर्स को अटैक्स फील हुए, जैसे कोई उनकी ब्लैंकेट पुल कर रहा है, उन्हें स्ट्रेंज वॉइसेस सुनाई दे रही है, कोई उनके बेड को शेक कर रहा है। एंड्रयू जैक्सन ने सपोजली ये बोला, I'd rather fight British again than the Bell Witch। समझ रहे हो? मीन्स एंड्रयू जैक्सन का ये कहना है कि मैं ब्रिटिश से वापस फाइट कर सकता हूँ लेकिन बेल विच से नहीं। जॉन बेल की हेल्थ रेपिडेटली वर्स होने लग गई। एक सुबह ऐसी है कि जॉन बेल अपने बेड से उठ ही नहीं पाए। उनके हेड के पास में एक छोटी सी बॉटल रखी हुई थी। फैमिली मेंबर्स ने ये पूछा कि ये बॉटल क्या है, और फिर एंटिटी की आवाज आती है, आई गेव हिम अ डोज लास्ट नाइट। जॉन बेल की डेथ हो गई। फैमिली टेरिफाइड थी। कुछ लोगों का ये कहना है कि उस एंटिटी ने जॉन को पॉइजन किया, और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो भी था ये साइकोलॉजिकल था, बट अभी तक की मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई। जॉन बेल की डेथ के बाद जो ये एंटिटी वाली सिचुएशन थी ये थोड़ी कम होने लग गई। एंटिटी ने सबसे खुद प्रॉमिस किया कि वो कुछ ईयर्स बाद वापस आएगी। आज भी टेंसेस में ये बेल विच केव एग्जिस्ट करती है। अभी भी अगर वहां कोई लोग जाते हैं तो उन्हें शैडो दिखती है, उन्हें विस्पर सुनाई देती है, वहां पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी होते रहती है। कोई भी स्ट्रेंजर वहां जाएगा, क्योंकि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर खुद जाते हैं वहां पे और वो खुद ये क्लेम करते हैं कि हाँ वहां पे एक नेगेटिव एनर्जी है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एंटिटी वाला सीन है केट, क्या ये सच में है या फिर ये एक साइकोलॉजिकल केस था? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि साइकोलॉजिकल हो सकता है, क्योंकि एक एंटिटी ने एक इंसान की जान ले ली। ये नॉर्मल चीज नहीं है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और अभी हमारे 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मुझे यहाँ पर भी जरूर से फॉलो करें। मैं मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।